Hello students, welcome to the session. In this session we will read chapter 2 of your English subject. Chapter 2 which names is I love my brother. ठीक है, so let's start the session. Chapter 2 है I love my brother. तो इसमें चैप्टर में बताया गया है, इस चैप्टर में 2 बॉयज़ रहते हैं, ठीक है, 2 ब्रदर्स रहते हैं, 2 भाई रहते हैं. बीनू वॉज 6 एंड मनु वॉज 8 years old. बीनू 6 साल का था और मनु 8 साल का था. मनु लव्ड हिज लिटिल ब्रदर. मनु अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था. यहाँ पर मनु का क्या है, बड़ा भाई है, और बीनू जो है वो छोटा भाई है, ठीक है. बट वन थिंग ही डिसलाइक्ड अबाउट बीनू. लेकिन एक चीज़ बीनू के बारे में उससे बहुत नापसंद थी. ही ऑलवेज टैग्ड अलॉन्ग वेन एवर मनु वेंट आउट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड. मनु जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता था बाहर, तो बीनू भी उसके साथ चल देता था, उसके साथ हमेशा ही रहता था. तो ये चीज़ जो थी वो मनु को नापसंद थी, ठीक है. इफ़ ही वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हिज फ्रेंड्स, Binu would be there with him. He would either giggle or make some noise and Manu would be catch. ठीक है, तो जब भी मनु अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलता था, तो बीनू क्या करता था, बीनू भी उस मनु के साथ होता था, और वह या तो कुछ आवाज़ करके या तो चिल्लाकर मनु को बता देता था कि यहाँ पर मनु है, और हमेशा मनु पकड़ा जाता था, ठीक है. If he and his friends were making a sand castle, Manu had to keep an eye on his little brother so that he did not go here and there. तो जब भी मनु और उसके फ्रेंड्स रेत से कुछ भी बनाते थे, घर वगैरह कुछ भी बनाते थे, तो मनु को हमेशा उस पर नज़र, अपने छोटे भाई पर नज़र रखनी होती थी कि कहीं वह कहीं पर चला ना जाए, ठीक है. तो वन डे मनु सेड टू हिज मदर. एक दिन मनु ने अपनी माँ से कहा, मम्मी टुडे आई एम नॉट टेकिंग बीनू विथ मी, कि मम्मी आज मैं बीनू को अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा. आई कैन नॉट प्ले विथ माई फ्रेंड्स व्हेन ही इज़ अराउंड. जब बीनू मेरे आसपास होता है तो मैं खेल नहीं पाता हूँ, ठीक है. डोंट बी रूड एंड अनकाइंड टू योर ब्रदर मनु सैड मदर. माँ ने कहा कि तुम मनु अपने भाई से मतलब रूड होके, सख्त होके न मत रहो. बिसाइड्स इफ़ यू डू नॉट टेक योर ब्रदर अलोंग हु एल्स विल ही प्ले विथ. तो माँ कहती है कि यदि तुम अगर अपने भाई को अपने साथ नहीं लेके जाओगे तो उसके साथ कौन खेलेगा. हैव यू थॉट ऑफ दैट. क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है. सो रन अलॉन्ग एंड टेक हिम विथ यू. तो तुम्हें इसको अपने साथ लेके जाना होगा, ठीक है. मनु वॉज अपसेट. मनु उदास हो गया था. बट ही कुड डू नथिंग अबाउट इट. लेकिन वह इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था. सो इसलिए एंग्री एंड सलन ही टुक हिज ब्रदर अलॉन्ग. तो गुस्सा होकर मनु अपने भाई को अपने साथ लेकर जाता है. बीनू वॉज अनहैप्पी एंड फेल्ट अनवांटेड. बीनू नाखुश था. ही वॉज ऑल्सो सैड टू अपसेट हिज एल्डर ब्रदर. और वह अपने बड़े भाई से उदास भी था, अपने बड़े भाई से गुस्सा था, ठीक है. वैन दे रीच्ड द प्ले ग्राउंड. जब वे खेल के मैदान पर पहुँचते हैं, बीनू सैड. बीनू कहता है, मनु आई वॉन्ट बॉदर यू. मनु मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा. आई विल सिट ऑल बाय माई सेल्फ ऑन दिस बेंच. मैं यहाँ इस बेंच पर बैठ जाऊँगा. यू कैन गो एंड प्ले विथ योर फ्रेंड्स. तुम अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर खेल सकते हो. मनु सेड. मनु कहता है, यस इट वुड बी बेटर. हाँ यह ठीक रहेगा. जस्ट स्टे हियर टिल आई कम. एंड ही वेंट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स. तो मनु कहता है उसको कि यहीं पर रहना, जब तक मैं आऊँ तब तक तुम यहीं पर रहना, और वह अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाता है. आफ्टर एन आवर सो
ही केम टू पिक अप बीनू। 1 घंटे के बाद मनु अपने भाई को लेने आता है, बीनू को लेने आता है। बट बीनू वॉज नॉट देयर, लेकिन बीनू वहाँ नहीं था। मनु गॉट वेरी नर्वस, मनु बहुत उदास हो जाता है, नर्वस हो जाता है। ही लुक्ड फॉर बीनू एवरीवेयर, वह बीनू को चारों तरफ देखता है। वेयर कुड ही हैव गॉन, वंडर्ड मनु। मनु सोचता है कि वह कहाँ जा सकता है। ही बिगैन टू क्राई, वह रोना स्टार्ट करता है, रोना शुरू कर देता है। ऑल हिज फ्रेंड्स वर वरीड टू, उसके सारे फ्रेंड्स भी, उसके सारे दोस्त भी चिंता में हो जाते हैं, उनको भी चिंता हो जाती है। दे आस्क्ड ऑल द पासर बाय इफ़ दे हैड सीन ए लिटिल बॉय, वहाँ पर आने जाने वाले सभी लोग से पूछते हैं वे कि उन्होंने उसके छोटे भाई को कहीं देखा है। मनु वॉज अबाउट टू गो होम एंड टेल हिज मदर, देन ही सॉ ग्रैंडपा एंड बीनू कमिंग टुवर्ड्स देम। मनु सोचता है कि मैं घर जाऊंगा और अपनी माँ को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तभी वह अपने ग्रैंडपा को, दादाजी को और बीनू को उसकी तरफ आते हुए देखता है। ग्रैंडपा हैड कम फॉर हिज डेली इवनिंग वॉक इन द पार्क, जो दादाजी हैं वह डेली रोजाना पार्क में इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। ही सॉ बीनू सिटिंग अलॉन, उन्होंने बीनू को अकेले बैठे हुए देखा। सो ही टुक हिम अलॉन्ग, तो वे अपने साथ उसको ले गए। एंड ट्रीटेड हिम विथ एन आइसक्रीम, और उसको एक आइसक्रीम भी दिला दी। मनु रैन अप टू हिज लिटिल ब्रदर, मनु अपने छोटे भाई की तरफ भागता है। एंड हग्ड हिम, और उसको गले लगाता है। एंड सैड, और कहता है थैंक गॉड यू आर सेफ, धन्यवाद कि तुम सुरक्षित हो, तुम सेफ हो। आई विल नेवर लीव यू अलोन अगेन, अब आगे से मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बोथ द ब्रदर्स एंड ग्रैंडपा रिटर्न होम हैप्पीली, दोनों भाई और दादाजी खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया इस चैप्टर में? 2 ब्रदर्स है, मनु एंड बीनू। मनु बड़ा भाई है एंड बीनू छोटा भाई है, तो उनकी स्टोरी इस चैप्टर में बताई गई है। ओके, थैंक यू।